हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश आज आपको पढ़ाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ हमारे ऐसे हैं जो बेस है, उसको पढ़ना पहले ज़रूरी है। वो है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उसके बाद ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव। तो हमें पढ़ना है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो धातुओं की सक्रियता को बताता है। सक्रियता कहते हैं एक्टिव, कितना एक्टिव है मेटल। धातु को हम मेटल बोलते हैं और इसको एक्टिव, कितना एक्टिव है मेटल। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं बच्चों। विभव को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों? जब किसी धातु की छड़ को, मान लो धातु की छड़ ये है बच्चों, ये है धातु की छड़। किसी भी धातु की छड़ लेनी है बच्चों, लेकिन मैंने ली है Zn, जिंक। जिंक धातु की छड़ को उसके जलीय विलयन या लवणीय विलयन में, जलीय विलयन या लवण में। तो लवण क्या होता है? जलीय विलयन। इसका होता है ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट। तो बच्चों, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर धनावेशित या ऋणावेशित आवेश आ जाता है। धनावेशित या ऋणावेशित, तो इसको समझाता हूं बच्चों। ये हमारी कोई रोड है, किसकी है? ये छड़ जो है जिंक धातु की छड़ है। जिंक, इसका जो जलीय विलयन है, लवणीय विलयन है, वो हमारा है जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं हम? ZnSO4। तो बच्चों क्या है? तो बच्चों, हमने जो है जिंक धातु की छड़, जिनको हम Zn बोलते हैं, और उसके लवण का जलीय विलयन है, मतलब जिंक सल्फेट का जलीय विलयन, जिसको हम जिंक सल्फेट को ZnSO4। जब इसमें हम डुबोते हैं जिंक धातु की छड़ को, तो धातु की छड़ पर ऋणावेशित आवेश आ जाता है, अर्थात ऋणावेशित हो जाती है। ये जल नहीं है बच्चों, ये ऋणावेशित है। और जो हमारा जलीय विलयन है वो धनावेशित हो जाता है। जो हमारी धातु की छड़ है बच्चों, वो ऋणावेशित हो जाती है। और जो हमारा जलीय विलयन है जिंक सल्फेट का,
वो हमारा धनावेशित हो जाता है। तो बच्चों ये ऋणावेशित और धनावेशित, ऋणावेशित एंड धनावेशित, ऋणावेशित एंड धनावेशित, इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को बच्चों हम ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों एक बार फिर स्टार्ट करते हैं, अभी तक क्या क्या पढ़ाया है रिवाइज कराते हैं। इलेक्ट्रोड विभव हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्या करते हैं, जब किसी धातु की छड़, किसी भी धातु की छड़ ले सकते हैं बच्चों, तो हमने ली है जिंक धातु, उसके जलीय विलयन या लवण में हम उसको डुबोते हैं। तो लवण हमारा है जिंक धातु का ZnSO4, जिसका नाम है जिंक सल्फेट। जब हमने इसमें जिंक धातु की छड़ को इसके जलीय विलयन में ZnSO4 में डुबोया है, तो धातु की छड़ ऋणावेशित, अर्थात उस धातु की छड़ पर ऋणावेशित आवेश आ जाता है और उसके लवण या जलीय विलयन पर धनावेशित आवेश आ जाता है। तो जो हमारा ऋणावेशित और धनावेशित के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब भी हमारा ऋणावेशित और धनावेशित के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, उसको ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं, कारक मतलब कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव पर, उसकी बात कर रहे हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, कौन बाधा डाल सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं वो। इलेक्ट्रोड विभव जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। नंबर 1, धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। नंबर 2, धातु आयनों की सांद्रता पर। और नंबर 3, विलयन के ताप पर। तो 3 इफेक्ट डालते हैं बच्चों। नंबर 1, धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। नंबर 2, धातु आयनों की सांद्रता पर, जिसको हम अंग्रेजी में कंसंट्रेशन बोलते हैं। विलयन के ताप पर अर्थात टेम्परेचर पर। नेक्स्ट हमें जो इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको मानक को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी धातु की छड़ को किसी
धातु की छड़ को किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स होता है बच्चों। तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये बच्चों जो ताप है ये फिक्स होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब है कि मानक निश्चित कर देना। तो स्टैंडर्ड का मतलब मानक, हमने कुछ मान लिया है, उसको फिक्स कर दिया कि इतने टेम्परेचर या किसी चीज़ को फिक्स करना ही मानक बोलते हैं। तो 25 डिग्री ताप पर किसी धातु के लवण 1 मोलर सांद्रता। तो बच्चों दूसरी जो हमने फिक्स किया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप रखा है और 1 मोलर सांद्रता, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1m। मोलर को हम 1m भी लिखते हैं। सांद्रता के विलयन में डुबोने पर विलयन और छड़ के मध्य, विलयन एंड छड़ के मध्य, इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको हम ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो एक बार फिर हम बताते हैं। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसके लवण को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर विलयन और छड़ के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव हमने बात करें कि किसी धातु की छड़ है, धातु की छड़ मैंने जिंक ली है और उसका जलीय विलयन मैंने ZnSO4 जिंक सल्फेट लिया है बच्चों। तो जब किसी धातु की छड़, तो धातु की छड़ हमने जिंक ली, जिंक धातु की छड़ को जब हम उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो धातु पर ऋणावेशित आवेश आ जाता है और उसके जलीय विलयन जो है धनावेशित हो जाता है। तो इसमें बच्चों कुछ भी टेम्परेचर ताप हो सकता है और सांद्रता भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका किसकी बात कर रहे हैं हम, ये है इलेक्ट्रोड विभव और ये है बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों क्या करते हैं, इसमें भी हम जिंक धातु की छड़ ली है और हमने जो लिया है लवण का जलीय विलयन जिंक सल्फेट ही लिया है, लेकिन दो बात हमने इसमें फिक्स की है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए बच्चों और 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। तो हमारी धातु को, छड़ को, जिंक की धातु की छड़ को जब हम इसमें डुबोते हैं जलीय विलयन में, तो धातु जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है और जो उसका जलीय विलयन है वो धनावेशित हो जाता है। उसके मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं।
तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बच्चों ई, और मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ई नॉट। तो इन दोनों के मध्य क्या संबंध है उसको बताते हैं। तो बच्चों होता है इलेक्ट्रोड विभव बराबर ई नॉट 0 प्लस 0.0591 अपॉन एन log जिसका आधार या बेस 10 m n की पावर +1। m n प्लस यहां पर आयनों की सांद्रता E हमारा है इलेक्ट्रोड विभव E नोट है बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव, N है हमारा बच्चों इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहे हैं बच्चों, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस समीकरण को ई नोट और ई इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड की जो समीकरण होती है उस समीकरण को या इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों नष्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नष्ट अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। नष्ट रिएक्शन, तो नष्ट अभिक्रिया क्या है, या इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड पर संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों ये आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोड विभव जो हमारे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जो है या विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो बच्चों अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे बच्चों हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।